दोस्तों, अगर आप भी शीशु यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिल रही है। जैसे आप डिग्री के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, फिल करते ही आप स्टेप 2 पे आते ही आपका पेज रीलोड हो जाता है, जिससे आप दोबारा लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आप रीअप्लाई करते हैं तो आपको रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रजिस्टर शो करता है, साथ ही आपका पासवर्ड रॉन्ग शो कर रहा है, साथ ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, साथ ही डिग्री आपको रिसीव नहीं हुई है, डिग्री स्टेटस आपका पेंडिंग शो कर रहा है। ए टू जेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जब आप शीशु यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से यानी डिग्री के पेज से आप डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होने के बाद आप स्टेप 2 पे आ जाते हैं, या फिर स्टेप 2 पे आते भी नहीं है और आपका पेज रीलोड हो जाता है, या फिर आप लॉग आउट हो जाते हैं। इस केस में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी नोट डाउन नहीं कर पाते, या फिर आप कि जो डिग्री के अंदर कोई आपका जो फॉर्म के अंदर करेक्शन आपका मिस्टेक हो गया है, तो आप चाहते हैं रीअप्लाई करना, नहीं दोबारा फिल करना फॉर्म को। और जब आप दोबारा अपनी डिटेल से अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको शो करता है एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर। तो इस केस में आपको करना क्या है, इस केस का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा फिल करेंगे तो जो आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा और आपका रोल नंबर रहेगा, उसके सामने आप 0 डिजिट मेंशन कर देना है, और फिर अपना जो रोल नंबर है और एनरोलमेंट नंबर है अपना फिल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो आपका ऑलरेडी रजिस्टर जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 0 लगाने से आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो आपका रोल नंबर है वही आपकी डिग्री पे मेंशन होके आएगा, 0 मेंशन होके नहीं आएगी। तो पहली केस का प्रॉब्लम तो आपका ये रहने वाला है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, जो कि आता है हमारा पासवर्ड का इशू। तो देखिए दोस्तों, जब आप डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको स्टेप 1 में एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जो आपको लॉगिन टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है आपकी। नहीं, आप स्टेप 1 कंप्लीट करके स्टेप 2 पे आते हैं और लॉग आउट हो जाते हैं, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना नोट डाउन कर लिया है और लॉगिन पेज पे आके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे लॉगिन करते होंगे तो आपका जो पासवर्ड शो करता होगा इनकरेक्ट, क्योंकि जो आपने पासवर्ड मेंशन किया था वो आपने राइट पासवर्ड मेंशन भी किया है, लेकिन फिर भी वो आपको इनकरेक्ट शो करेगा। इसका रीज़न ये है, जब आप अपना पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आप कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करते, सिर्फ आप अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आप अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, आप अगर आपने स्मॉल और कैपिटल में यूज़ किया है तो यही यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे डिग्री में, जो कि आप जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं वो सारे ऑटोमेटिक ही कैपिटल लेटर में फिल होते हैं। तो जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया था अल्फ़ाबेट में, वो आपको कैपिटल लेटर में मेंशन करना है और न्यूमेरिकल वर्ड आपको सेम रखना है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा, जो कि लॉगिन प्रॉब्लम की डिटेल का रहता है। साथ ही अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की, जो कि आती है हमारी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट। यानी ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आप स्टेप 2 पे आते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर अपना नोट डाउन नहीं करते, या फिर आप भूल गए रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस केस में कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिट्रीव करना है, इसके लिए देखिए आपको 2 तरीके हैं। एक तो आप लॉगिन पेज पर जाइए, लॉगिन पेज पर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। इस ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है किस लिए आपने अप्लाई किया है। डिग्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको एंटर करना है अपना रोल नंबर और मोबाइल नंबर, राइट टाइप से फिल कीजिएगा। गेट पासवर्ड क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो होगा। तो अगर इस केस से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है तो सेकंड तरीका ये है, आपको मिलता है सर्च स्टेटस। इस ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपना डिग्री ऑप्शन सेलेक्ट करना है। साथ में ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे रोल नंबर या फिर अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। तो पहले आप रोल नंबर ट्राई कीजिएगा मेंशन करके यहाँ पे, और सर्च ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। अगर आपके सामने आपका स्टेटस शो करता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज शो नहीं होता है तो इस केस में आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है, फिर सर्च ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही मोबाइल नंबर से आपकी डिटेल शो हो जाएगी, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, जो कि आपका रिक्वेस्ट नंबर भी होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर लॉगिन के उसमें क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको अभी नोट डाउन किया है आपने, जो आपका पासवर्ड है उसको फिल करके लॉगिन कर लीजिएगा और अपना डिग्री के प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो कि आता है डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट का आपको फॉर्मेट रखना है, पीडीएफ फाइल आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप मार्कशीट अपलोड कर रहे हो फिर ये अपना आधार कार्ड की कॉपी। साथ ही यहाँ पे जो आपको साइज़ रखना है 500 KB से कम का साइज़ रखना है, और आपको फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है, तभी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो पाएंगे, अदरवाइज आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपको रहेगी डॉक्यूमेंट की। साथ ही अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो कि आता है डिग्री ट्रैकिंग को लेके। यानी आपने ऑनलाइन डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया है, सक्सेसफुली आपका अप्लाई भी हो चुका है, आपने जो फाइनल प्रिंट रहता है एप्लीकेशन फॉर्म का वो आपने डाउनलोड भी कर लिया है। अब आपको कैसे ट्रैक करना है कि डिग्री आपको कब तक मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, एक बार डिग्री आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दी है तो उसमें टाइम पीरियड आपको
10 से लेके 15 दिन का टाइम पीरियड लगता है मेनली, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को 1 मंथ हो जाता है लेकिन उसको डिग्री रिसीव नहीं होती है। तो इस केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको शो करता है जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट हो चुका है, डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो चुके हैं और रिक्वेस्ट आपके अंडर प्रोसेस है, और रिमार्क्स में शो करता है पेंडिंग। तो यहाँ पे आपको स्टेटस चेक करना है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, यानी जो आपने ओरिजिनल कॉपी अपलोड की थी अपनी मार्कशीट की, अपना आधार कार्ड की कॉपी ओरिजिनल अपलोड की थी, साथ ही आपने जो डॉक्यूमेंट डिटेल फिल किया है वो सही फिल किया है, तो आपका जो प्रोसेस चेंज हो जाएगा 1 वीक के अंदर ही आपका प्रोसेस चेंज हो जाएगा और आपको शो करेगा कि जो आपकी डिग्री है वो आपके एड्रेस पर सेंड कर दी गई है बाई पोस्ट। यानी 1 वीक के बाद या 7 से 10 दिन के बीच में आपका डिग्री स्टेटस चेंज हो जाता है मेनली, अगर बीच में सैटरडे संडे कोई हॉलीडे ना हो तो यहाँ पे बात करें तो आपको वेट करना है 7 से लेकर 15 दिन के बीच में, आपको चेक करना है स्टेटस। अगर स्टेटस चेंज हो जाता है काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज स्टेटस चेंज नहीं होता है इस केस में तो आप वेट कर लीजिएगा 5-6 दिन और का। और फिर अगर आप उस केस में भी आपको स्टेटस चेंज नहीं करता है और आपको पेंडिंग ही शो कर रहा है, तो इस केस में आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है, जो आपको फाइनल प्रिंट रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म का उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको यूनिवर्सिटी चले जाना है। यूनिवर्सिटी जाके आपको वो फॉर्म सबमिट करके आपको अपनी जो डिग्री का रिक्वेस्ट का प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट कर देना है। क्योंकि क्या होता है, जो डिग्री का स्टेटस में बहुत कभी प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे डिग्री आपकी छपती नहीं है या कंपनी चेंज हो जाती है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उस केस में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल प्रिंट निकाल के वहाँ पे सबमिट करके आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करा दीजिएगा, वहाँ से आपकी डिग्री बाई पोस्ट आ जाएगी आपके घर पे। साथ ही बात करते हैं, अगर आपका स्टेटस शो कर जाता है तो वहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी नंबर मिलता है। ट्रैकिंग आईडी नंबर से ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी डिग्री कहाँ तक पहुँची है। उसके लिए आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाके आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करेंगे तो हो सकता है जब आपको ट्रैकिंग आईडी नंबर मिले तो आपको शो करेगा कंसाइनमेंट नोट फाउंड। तो इस केस में आपको करना क्या, आपको वेट करना है। जब आपको ट्रैकिंग आईडी नंबर मिलती है उससे 2 से 3 दिन बाद ही आप अपनी स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से। तो यहाँ पे 2 से 3 दिन बाद आप ट्रैक कीजिएगा तो आपकी डिटेल्स हो जाएगी कि आपको जो डिग्री है वो किस पोस्ट ऑफिस से आपकी निकली है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से और कहाँ तक पहुँची है। सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे आप अपना ट्रैक कर सकते हैं और बाद में आके आपको शो करेगा सबसे आखिरी में जब डिलीवर हो जाएगा तो डिलीवर शो करेगा, यानी आपके एड्रेस पर डिलीवर हो गई है। और डिलीवर होने के बाद आप कुछ चेक कर सकते हैं आपको डिलीवर हुई है नहीं हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डिलीवर शो कर गई है लेकिन उनको उनको डिग्री रिसीव नहीं हुई है। तो इस केस में उसको करना क्या है, इस केस में भी आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट और जो आपका स्टेटस है ट्रैकिंग का वो आपको प्रिंट आउट निकाल के यूनिवर्सिटी जाना है और वहाँ पे जाके अपने दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं और वहाँ से अपनी डिग्री रिसीव कर लेनी। क्योंकि बहुत केस में क्या होता है, डिग्री आपकी रिटर्न हो जाती है, यानी आपका एड्रेस फाउंड नहीं होता है, तो उस केस में डिग्री रिटर्न हो जाती है। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे देखने को मिली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिग्री ऑनलाइन अप्लाई की है लेकिन जो उन्होंने डिग्री अप्लाई की है उसका ट्रैकिंग नंबर भी आया है साथ ही, और डिग्री किसी और के एड्रेस पे पहुंच गई, यानी किसी और के एड्रेस पे डिलीवर शो कर रहा है, जो एड्रेस स्टूडेंट ने फिल किया था उस एड्रेस पे डिग्री नहीं आई है। और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो डिग्री उनको मिली है, किसी और की डिग्री रिसीव हो गई है। अब इस केस में क्या होगा, एक तो काम आप ये कीजिएगा, जो डिग्री आपको रिसीव हुई है आप यूनिवर्सिटी जाइए, उस डिग्री को वहाँ पे सबमिट करा दीजिएगा और अपनी डिग्री वहाँ से ले लीजिएगा। बाई हैंड ही आपको वहाँ पे डिग्री मिल जाएगी, क्योंकि किसी और की डिग्री आपके पास है तो वो कुछ काम की तो आपकी है नहीं है, तो उस डिग्री को आप यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करा दीजिएगा और अपनी डिग्री वहाँ से रिसीव कर लीजिएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको डिग्री को फेस करने में, डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त फेस करने को देखने को मिलती है। तो उनका सोल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिया है। अगर कोई और भी प्रॉब्लम ऐसी है जो डिग्री से रिलेटेड आपको आ रही है ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, या फिर डिग्री आपको रिसीव नहीं हुई है, तो उससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं उसका सोल्यूशन आपको करके दूंगा। थैंक यू।